तो दोस्तों, रिवीजन रीजनिंग के रिवीजन में ये आपका पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ जो कि है डायरेक्शन। ये वीडियोस को आप लोग हर एग्जाम से पहले लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चंस है उसी का बात हम लोग करेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले आपको अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सारे ये डायरेक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ये ऊपर रहेगा, ईस्ट रहेगा, वेस्ट, फिर साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन सभी के बीच में आपका 45 डिग्रीज का एंगल है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ सकता हूँ। क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में उस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ए स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। आफ्टर वॉकिंग फॉर a certain distance he turned right and walked for some distance. Now he is facing southwest. In which direction he started walking? दोस्तों इसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो स्टार्ट करता है वॉक करना अपने घर से, कुछ डिस्टेंस जाता है 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है। तो पूछा जाता है फाइनल पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है और वो कौन सा डायरेक्शन में देख रहा है। तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आए कि ए स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, तो आप लोग कोई भी डायरेक्शन मान के चल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान रहा हूँ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में मैं चला दे रहा हूँ ए को। ठीक है, मैंने ए को ईस्ट में चला दिया। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस ही टर्न राइट एंड वॉकड फॉर सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो राइट किधर होगा, इधर होगा। तो राइट चला मैं राइट में। ठीक है, नाउ ही इज फेसिंग साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट किस तरफ है, साउथ वेस्ट इस तरफ है दोस्तों। तो यहाँ से मेरे को साउथ वेस्ट घूमना है। तो क्या कहाँ घूमूंगा मैं, ऐसे घूमूंगा, या ये थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए ऐसे डॉट डॉट। तो कितना हुआ, ये देखिए 45 डिग्रीज घूमना पड़ा मेरे को। कहाँ से घूमना पड़ा, 45 डिग्रीज किस एंगल में घूमना पड़ा, देखिए क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है, तो 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज। तो आप चले कहाँ से थे, ईस्ट को चले थे। तो ईस्ट में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, किधर फेस आएगा, इस तरफ फेस आएगा। मतलब ये कौन सा फेस है आपका, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन ये हो गया साउथ ईस्ट। तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। कोई भी डायरेक्शन, अगर आप यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन से लेके स्टार्ट करेंगे, मैं आपको नॉर्थ करके बता देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर आप नॉर्थ में चलेंगे, नॉर्थ में चला मैं, फिर क्या लिखा है, टर्न राइट, राइट घूमा। अगर सिर्फ आपको राइट दिया गया है तो आप 90 डिग्री घूमेंगे। ठीक है, टर्न राइट या लेफ्ट 90 डिग्री आपको घूमना है। अगर वो स्पेसिफाई करता है कि 45 डिग्रीज या 135 डिग्रीज, तो उस तरीके से आपको घूमना है, वरना 90 डिग्री घूमना है। इसके बाद फेसिंग साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ है। मतलब यहाँ से मेरे को कितना घूमना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा। देखिए पहले यहाँ से 90 डिग्री घूमा, फिर 90 से फिर और 45 डिग्री घूमा। कितना घूमा टोटल, ये कितना एंगल हो गया, 135 डिग्रीज। ठीक है, 135 डिग्रीज किस डायरेक्शन में हो गया, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से चला था मैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ में मैं घुमा दूंगा 135 डिग्री, 90 घूमा, फिर यहाँ पे 45 घुमा, ये 90 घुमा, फिर 45, तो इस डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो गया, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, वही आंसर आया जो पहले आया था। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है वो है आपका शैडो। शैडो अगर आ गया आपका, परछाई। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता के चल रहा हूँ। देखिए परछाई अगर आपका आ जाता है तो आपको क्या करना है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। जहां पे भी शैडो वर्ड आपको दिख जाए ना, जैसे यहाँ पे शैडो दिख रहा है आपको, तो शैडो को आपको रिप्लेस कर देना है दोस्तों। ठीक है, शैडो वर्ड जहाँ पे भी दिख जाए आपको, बस आपको वहां पे रिप्लेस कर देना है। अगर मॉर्निंग है आपको वेस्ट कर देना है उसको, अगर इवनिंग है तो आपको ईस्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि सूरज क्या होता है, जो सन होता है, सन हमारा ईस्ट में राइज होता है। ठीक है, उदय होता है ईस्ट में। ठीक है, और सेट कहाँ पे होता है, सूर्य उदय, सूर्य अस्त, अस्त होता है वेस्ट में। ठीक है, तो राइज होता है ईस्ट में, तो परछाई किस तरफ गिरेगा, वेस्ट में। इसीलिए मॉर्निंग अगर दिया हो तो आप लोगों को उस शैडो के जगह में क्या लिखना है, शैडो की जगह में आपको वेस्ट लिखना है। अगर इवनिंग दिया हो तो शैडो की जगह में आपको ईस्ट लिखना है। बस इतना सा बात। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अर्ली मॉर्निंग ए एंड बी वर वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। हिंदी में बोलता हूँ, सुबह सुबह क्या हुआ है, ए और बी दोनों एक दूसरे के तरफ चल रहे थे। शैडो ऑफ ए, ए का परछाई
उसके बाएं ओर था, मतलब शैडो ऑफ ए वाज टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन वाज बी फेसिंग, तो बी का फेसिंग किस डायरेक्शन में था। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, शैडो ऑफ ए क्या दिया गया है, मॉर्निंग, मतलब हम क्या करेंगे, शैडो की जगह में हम शैडो को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। तो देखिए वेस्ट ऑफ ए मतलब ए का जो वेस्ट है वो उसके बाएं तरफ था। तो देखिए अगर मैं ए को बाय डिफॉल्ट, अगर ए को मैं ऐसे चलाता हूँ नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ये ए है, तो ए का जो वेस्ट है, ए का वेस्ट किधर आएगा दोस्तों, इस तरफ आएगा, ए का वेस्ट इस तरफ आएगा ना, तो वो उसके बाएं तरफ है, बिल्कुल बाएं तरफ है, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है कि ए का वेस्ट है जो बाएं तरफ है। अब आपको बताना है इन विच डायरेक्शन वाज बी फेसिंग, तो बी क्या बोल रहा है, वो मतलब एक दूसरे को देखकर चल रहे थे, तो ए अगर इस तरफ देख कर चल रहा था तो बी किधर देख के चलेगा, इधर चलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा आंसर, ठीक है, ए नॉर्थ को चल रहा है तो बी साउथ को देखेगा, खत्म। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, शैडो की जगह में आपको बस रिप्लेस करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है इवनिंग, यहाँ पे अगर इवनिंग आ गया, मॉर्निंग की जगह में अगर आपको दे दिया इवनिंग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, अगर इवनिंग आ गया तो शैडो की जगह में आपको बस क्या कर देना है, शैडो की जगह में आपको ईस्ट कर देना है, ईस्ट ऑफ ए, ए को अगर मैं ऐसे चला रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो ए का ईस्ट किस तरफ रहेगा, ये है ईस्ट, ए का ईस्ट, तो ए का ईस्ट उसके बाएं तरफ था, तो बाएं तरफ ऐसे तो नहीं हो सकता, इसका मतलब हमको ए को किधर चलाना पड़ेगा, इस तरफ, मतलब ए को हम चलाएंगे साउथ की ओर और उसके बाएं तरफ रहेगा उसका ईस्ट, तो ए इस तरफ चलेगा, बी किस तरफ चलेगा, बी नॉर्थ को चलेगा, आंसर नॉर्थ हो जाएगा उसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था टोटल डायरेक्शन, ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारे रिवीजन में।